जय सीताराम। भगवान के प्रिय भक्तों, रात हमारा जो है कलयुग से झगड़ा हो गया। जिस चीज़ से हम बचना चाहते हैं, अक्सर कलयुग जीवों को उसी रास्ते पर ले जाना चाहता है। कलयुग जो है वो अपनी एक बदमाशी दिखाना चाहता है कि मेरा युग है, और हम लोग उसे ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भगवान के भक्त हैं। अगर हमारे से पंगा लोगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा। भगवान के प्रिय भक्तों, ये जो मोबाइल है, कहते हैं इसी के अंदर तो विष है और इसी के अंदर अमृत है। ये बात हमने रात देखी। हमें महसूस हुआ कि वास्तविकता में ये मोबाइल की जो स्वतंत्रता है जो हमारे बच्चों के पास है, ये हम लोग तो ये सोचते हैं कि बड़े जो बच्चे होते हैं उन पे हमें कोई अपना ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है कि हमारे बच्चों का मित्र नहीं शत्रु है। क्योंकि जो धुंधुकारी की कथा है और अजामिल की जो कथा है, वे कथाएं गलत नहीं हैं। उन कथाओं के माध्यम से हमें कुछ प्रेरणा स्रोत दिया गया है। और हमारे गोस्वामी जी जो तुलसीदास जी महाराज हैं, ये जरूरी थोड़ा ही था कि उन्होंने एक स्त्री ने कह दिया कि भाई तुम हाड़ मांस के ढांचे पे ये हो, और क्या नाम वो क्या उन्हें दूसरी स्त्री नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी, वो दूसरी स्त्री से शादी कर लेते। भगवान के प्रिय भक्तों, जब भगवान किसी को सही रास्ता दिखाते हैं तो किसी को माध्यम बना देते हैं। और इसी मोबाइल में अमृत भरा हुआ है, इसी में विष भरा हुआ है। ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब हम लोग अमृत और विष का जो वो बता रहे हैं बात, ये इसमें कुछ सच्चाई है। भगवान के प्रिय भक्तों, जैसे कलयुग चल रहा है तो कलयुग चाहता है कि उन लोगों का मन गलत रास्ते पर रहे, सही रास्ते पर ना रहे। परीक्षित महाराज उन्हें जो है जान से मारना चाहते थे, लेकिन वो हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा जी बस मैं क्षमा चाहता हूँ और ऐसा कर लो कि मैं आपको एक फ़ायदा बता रहा हूँ। कहा महाराज क्या फ़ायदा है? का फ़ायदा ये है कि मेरे राज में जो थोड़ी सी भी पूजा पाठ भक्ति करेगा, मन पवित्र रखेगा, तो वो नाना प्रकार के जो है वो नरक से बच जाएगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये बात बहुत गहराई की है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि कलयुग समयुग नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है अगर नर विश्वास कर ले। लेकिन अगर हम लोग जैसे कोई अपनी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ लाते हैं, और वही फ़ायदेमंद चीज़ अगर हमें हानि दे रही है, नुकसान दे रही है, तो ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ का हम क्या करेंगे बताओ आप? अगर कोई चीज़ हमें मतलब नुकसान दे रही है, जैसे शुगर वाले को मिठाई नुकसान देती है, तो उसका हम मिठाई का क्या करेंगे बताओ? भगवान के प्रिय भक्तों, जैसे कोई कानून आता है और उस कानून से कैसे बचना है, वकील लोग उसकी तोड़ ढूंढ लेते हैं। वैसे ही कलयुग जो है, जब आदमी कोई सदमार्ग पे निकलता है तो उसे कैसे कहाँ चित करना, उसकी तोड़ भी कलयुग ढूंढ लेता है। लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान जो है जिसकी रक्षा करते हैं, उसे कोई दुनिया में चित करने वाला नहीं है। कहते हैं जी विश्वामित्र जी जो थे, उन्हें जो है मेनका जैसी अप्सरा ने उनका तपस्या खराब कर दी थी। कुछ नहीं था वो, हम जैसे लोगों को एक शिक्षा देने वाली बात थी। हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने जो है वो संत है, उन्होंने जो है ऐसा दिखाया कि भाई आप लोग कैसे बच सकते हैं बुराई से। मेरा कहने का अभिप्राय है, शास्त्र जो हमारे यहाँ 18 पुराण उपनिषद वेद हैं, और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता रामायण है, बहुत सारे पुराण हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग पति पत्नी हैं, और वो लोग दिन का समय का विचार करके जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो ब्रह्मचारी हैं। और जो लोग घरस्थ नहीं हैं, अभी मतलब उनका शादी वगैरह नहीं हुआ है, और वो लोग अगर मोबाइल किस गलत संगति में चले गए, तो उनकी आयु भी ख़त्म, उनका पुण्य भी ख़त्म, नरक उनके लिए हाथ बांधे खड़ा है कि आज ये जल्दी आ जाइए, और उनको नाना प्रकार की बीमारी भी चौंप लेगी, और उनकी यारदाश्त भी ख़त्म हो जाएगी, नहीं बचेगा कुछ भी। भगवान के प्रिय भक्तों, जब ये मोबाइल नहीं था, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है।
हमने देखा है कि ऐसे जो 17-18 साल के बच्चे होते थे, 12-14 साल 18 साल के, 20-22 साल के, वो इतने हैंडसम होते थे कि उनके जो थी जिसे कहते हैं हाथ इतने मजबूत थे, मोटे मोटे, और उनके जो पैर थे वो बहुत ऐसे लगता था जैसे कुछ देखने में, उनके जो चेहरा था उस पर तेज होता था, बहुत ही चमक जो है, ऐसा लगता था जैसे ये बच्चा जो है बहुत हष्ट पुष्ट है। अब वो सब देखने को नहीं मिलता है। कारण क्या है, पहले जैसे खान पीन भी नहीं रहे, और कुछ तो कड़वा और कुछ नीम पर, कुछ तो खान पान ठीक से नहीं रहे, ऊपर से जो है कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि जीव आत्मा संसार में आती तो बाद में है, पहले वो उसको अपना प्रभाव दिखा देता है, माँ के गर्भ में ही अपना प्रभाव दिखा देता है उसे। तो भगवान के प्रिय भक्तों, अब हम लोग एक लंबा सत्संग चलेगा। जो लोग दुर्गति से बचना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में कलयुग का प्रभाव ना हो, तो वो हम आपको टिप्स बताएंगे कैसे कलयुग से बचा जा सकता है। क्योंकि बार बार तो जीवन मिलेगा नहीं, एक मुश्किल से तो माँ के गर्भ में पहले कितना उल्टा लटक कर, कितनी मुसीबत झेल के, कितने कीड़े काटते रहे, कितना कभी बेर किया करती थी तो कभी कैसी थी, 9 महीने तक वहीं उसमें मलमूत्र में सड़ते रहे। अब मनुष्य जीवन मिल गया और अब भी हम लोग अपना उद्धार ना करें तो हम जैसा, हमारे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं दुनिया में। सब कुछ सुलभ है संसार में, ऐसा नहीं सब कुछ सुलभ है, लेकिन परीक्षाएं तो होती हैं, परीक्षाएं होंगी भी, और जो परीक्षा में पास होंगे वही अगली क्लास में बैठेंगे। तो भगवान के प्रिय भक्तों, मैं आपसे बता रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अन्य संत भी हुए हैं, कबीरदास जी भी हुए हैं, और सूरदास जी भी हुए हैं, बहुत सारे, रविदास जी भी हुए हैं, बहुत सारे संत हुए हैं। तो ये घटना तुलसीदास जी के जीवन में क्यों गुजरी कि नारी ने कह दिया कि आप जो है इतनी आसक्ति मेरे में, इतनी आप भगवान में रखते तो आपका उद्धार हो गया होता। भगवान के प्रिय भक्तों, उन्होंने ये मैसेज देने का प्रयास किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि भाई, उन्होंने अपनी पत्नी को देवी स्वरूपा मान लिया, कहा कि देवी तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जीव कोई भी हो, चाहे तुलसीदास जी महाराज हो, कोई हो, भगवान तो सभी से प्रेम करते हैं। जो अपना उद्धार करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे तो गोस्वामी जी एक जगह रामायण में लिखते हैं, दीप शिखा सम जुगति तन, मन जनी होसी पतंग, भजऊँ राम तज काम मद करऊँ सदा सत्संग। भगवान के प्रिय भक्तों, जैसे हमने देखा गर्मियों के समय में बल्ब जलता है कहीं पे, और बरसात में होता है अक्सर, बरसात में, और उस पर बहुत सारे छोटे छोटे जो है जीवाणु, वो छोटे पतंगे बहुत सारे उस पर कुछ सोचते हैं पता नहीं क्या चमकने वाली चीज़ है, उसके पास जाते हैं। पहले गाँवों में 100 वाट का बल्ब जलता था, अब तो खैर वो दिखता नहीं है, तो सीपीएल आ चुके हैं। तो वो उस पर जाकर टच होते थे और वो इतना गर्म होता था बहुत ज़्यादा, और वो पतंगा जैसे उस पर टचता था नीचे गिर जाता था, मर जाता था। अब मर जाता था, जब हम सुबह को देखते थे तो हजारों लाखों पतंगे उसके बल्ब के नीचे पड़े रहते थे, जैसे जीरा पड़ा रहे, बहुत सारे मरे पड़े रहते थे। तो गोस्वामी जी ने उसी की बात कही है कि भाई, हम लोग विषय वासना या काम जो है वो इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि चोर तो कहते हैं आधा सामान छोड़ जाते हैं, आधा ले जाते हैं, लेकिन ये चोर ऐसा है कि कुछ नहीं छोड़ता, सब कुछ ले जाता है। ये व्यक्ति को नरक में डालने का एक तरह का ऐसा है, जैसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन है। और पहले राजा लोग जो थे उनके यहाँ क्या था कि वो अपने राज्य में कुछ उन्हें रखते थे, जैसे कहते हैं वेश्याएं। उनका मानना ये था राजाओं का कि भाई, अन्य जो बेटियां हैं, अन्य जो बहुएं हैं, तो वो पवित्र बची रहेंगी, क्योंकि उनके राज्य में कुछ लोग ऐसे थे जो पथभ्रष्ट थे, अथवा उनकी स्त्री नहीं थी, अथवा वो अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रख पाते थे, अथवा उनका आहार गलत था, वह वो लोग सही नहीं थे। तो उनके लिए जो है उन्होंने वो वेश्यालय खुलवाए, बाकी बहन बेटी अपना पवित्र बची रहे। उसका एक कारण और भी था, वो वेश्याएं भगवान का भजन करती थी और सोचती थी चलो हमारी तो जीवन जैसा था है ही है, हमारी वजह से अन्य बहन बेटी बची रहेंगी, जीवन उनका ठीक रहेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे पुलिस वाले होते हैं, थाने में अपना हथियार जमा करके बाजार में घूमने जाते हैं, जब शाम को छुट्टी हो जाती है, कहीं इधर उधर जाते हैं, घूमने जाते हैं। वैसे ही हम दिन भर अपना काम करें, खूब मन लगा करके, खूब मन लगा करके अपना काम करें, लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारा मन है, अगर हम शाम के समय उन्हें अपने ग्रंथों की शरण में ले लें, यानी खूब ग्रंथ पढ़ें, हमारे पास तो इतने ग्रंथ है, एक तो है नहीं है,
बहुत से धर्म ऐसे हैं जिनके पास एक ही ग्रंथ है और है ही नहीं उनके पास। लेकिन हमारे पास इतने ग्रंथ है, इतने पुराण हैं, इतनी उपनिषद है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लेकिन वो ग्रंथ, उन्हीं ग्रंथों में ये लिखा हुआ कि हम लोग कैसे दुर्गति से बच सकते हैं। उन्हीं ग्रंथों में ये लिखा हुआ कि हम लोग घर बैठे कैसे सत्संग ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हीं ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जीव जो है वो, उसके लिए एक चांस होता है, गोल्डन चांस, कि वो अपना नरक जाना है या स्वर्ग जाना हो तय करे। और वो जैसे कहते हैं मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना शत्रु है, ऐसे भगवत गीता में लिखा हुआ है, मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना शत्रु है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये बात ऐसे नहीं है, ये है कलयुगी अपना मित्र है और कलयुगी अपना शत्रु है। तो भैया वो कैसे? कहने लगे जी, कलयुग में जो आदमी सदमार्ग पर निकल चुका, कलयुग उसका तो है मित्र। और जो कलयुग में सदमार्ग पे नहीं है, वो समझ लो उसका जो है कलयुग, उसका जो है शत्रु है। और यहाँ पर जो है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 10-12 साल से ऊपर है, वहाँ से लेकर जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं बचेंगे तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम इस ज़मीनों का? क्या करेंगे हम इन घरों का? असली संपत्ति तो बच्चे ही हैं। तो मैं जो कह रहा था कि पुलिस वाले जो है जैसे अपनी राइफल जमा कर देते हैं अपने कार्यालय में, जहाँ भी उनका ऑफिस होता है, जहाँ उनका वो होता है, वैसे ही अपने मोबाइल को शाम के समय अपने माँ बाप के पास जमा कर दें और सुबह को ले लें। तो भाई फिर क्या करेंगे? तो फिर लैंप जला करके, एक लैंप ले लें, लैंप जला करके एकांत में कोई ना कोई धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, और अपना खेती का, नौकरी का, व्यापार का कुछ भी कार्य करें, खूब करें मन लगा करके। लेकिन इस मन को इतना समय मत दें जो ये मन इधर उधर भाग जाए छूट करके। क्योंकि ये मन कैसा है, जैसे किसी, हम देखते हैं कोई हमारे यहाँ बछड़ा होता है और उसके यहाँ नाथ नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ कोई झोटा होता है उसके यहाँ नाथ नहीं होते और वो छूट के भाग जाता है तो कवर नहीं होता, फिर पकड़ने में नहीं आता, चोट मार देता है, वो नुकसान कर देता है। तो ये मोबाइल से बर्बाद होने से आसान तरीका है कि हम लोग जो है या तो इसी मोबाइल के अंदर कोई धार्मिक कथा सुने, अथवा इसे एक साइड रख दें और अपना धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, समय से उठें और समय से अपना कार्य करें, कोई दिनचर्या बनाए अपनी। अगर बचना है तो, नहीं बचना है, अगर नरक ही जाने का हिसाब किताब पक्का बना लिया कि नरक ही जाना है, तो फिर जो मन आए सो करो, कोई दिक्कत नहीं। सत्संग जो होते हैं, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। हम लोग किसी प्रलोभन में तो है नहीं है कि भाई हमें कोई लालच है। हम ये चाहते हैं देश की, जो कहते हैं जो फसल छोटी होती है, जिस पे अभी तक कोई गेहूं नहीं आया, धान नहीं आया, वो छोटी फसल होती है, अगर उसमें कीड़ा लग जाए तो उस पे फिर जो चावल गेहूं आते हैं वो या तो मरे हुए आते हैं, आते ही नहीं हैं, खराब हो जाते हैं। तो छोटी फसल कैसे है, जैसे 10 साल का बच्चा है और उसकी शादी नहीं हुई, 18-20 साल 22 साल, जब तक वो छोटी फसल है, अगर उसी में कीड़ा लग गया तो गया काम से, देश बर्बाद, धर्म बर्बाद, समाज बर्बाद, सब बेकार, कुछ नहीं बचेगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, शास्त्र में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे कोई पत्नी है और वो अपने पति के अलावा समझती है दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं है, मेरा पति भगवान है, और अपने पति को जो है वो उसका सेवा भाव करती है, तो वो पत्नी क्या है? ब्रह्मचारी, मतलब वो ब्रह्मचारिणी है, उसे कहते हैं पतिव्रता स्त्री। और कोई पुरुष है और वो अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में सबको माँ के समान देखता है, तो वो भी ब्रह्मचारी ही है। समाज को पवित्र होना, मन को पवित्र होना, इसका एक सिस्टम है, और वो सिस्टम वही आपको बता सकता है जो उस मार्ग से होके गुजरा हो अथवा कैसे बचा हो। भाई कोई आदमी डूब रहा है और डूबने वाले को तभी बचाया जा सकता है जब कोई तैरने वाला उसके पास जाए, तो उसे बचाया जा सकता है। और वो डूबने वाला डूबना ही चाहता हो, बचना नहीं चाहता हो, कितने ही तैरने वाले पहुंच जाए वो उन्हें भी ले डूबेगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। गाय की सेवा तो हम बाद में करेंगे, पहले तो हमें अपने भविष्य को बचाना है। बच्चे क्या होते हैं? देश का भविष्य होते हैं। और माँ बाप बेचारे बहुत परिश्रम से, मैंने देखा कोई कलकत्ता में, कोई दिल्ली में, कोई जम्मू में, कोई कहीं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। घर पे बेटा बेटी रहती है, उनकी माँ रहती है, बिजली के खर्चे, दूध, राशन, गैस, बच्चों की पढ़ाई, उनके मकान का, उनके विवाह का, बहुत सारे पिताजी कमाते रहते हैं पैसा कि मेरा बच्चा समाज में आगे बढ़े, मेरा समाज में इज्जत बनी रहे।
लेकिन वो मोबाइल सब बेड़ा गर्क कर देगा सारे काम का। छोटे छोटे बच्चे वो सब चीज़ें देख रहे हैं जो उन्हें मतलब 10 साल की उम्र में देख रहे हैं, जो उन्हें 30 साल 25 साल की उम्र में देखना चाहिए था। ये सब बर्बाद कर देगा, ये छोड़ने का नहीं। एक तरह से एटम बम है, ये अपने ही घर में गिरता है, जहाँ गिरता है ख़त्म कर देता है घर को। क्योंकि मन सद अच्छी तरफ कम भागता है, गलत तरफ ज़्यादा भागता है। मन मन बहुत क्यों भागता है? क्योंकि पूर्व जन्मों में हमने विषय विकारों से होकर गुजरे हैं। हम लोग चाहे कुत्ता हुए, गधा हुए, सुअर हुए, अथवा कुछ भी जानवर हुए, हम लोग उन चीज़ों से होके गुजरे। 24 जो 84 लाख योनियाँ थी। तो हम लोग अच्छे काम का, अच्छी चीज़ों का हमें जो है उतना अच्छा नहीं लगता है जितना आज ही देख लीजिए, गांव में कहीं नर्तकी पहुंच जाए नाचने वाली, वहाँ इतनी भीड़ लग जाएगी कि खड़ा होना की जगह नहीं बचेगी। और कहीं साधु पुरुष प्रवचन करने पहुंच जा रहे, छोड़ दो, कुछ नहीं है इनमें, क्या रखा है, हमारे पास टाइम कहाँ है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये कलयुग है। कलयुग में अगर आप लोग बच गए तो ये कलयुग आपका मित्र। और कलयुग में उसने आपको लपेट दिया, काम में लपेट दिया, क्रोध में लपेट दिया, लोभ में लपेट दिया। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, आटे में नमक। और वो भी क्रोध और लोभ। काम का तो ऐसा बताया गया है कि ये इतना खतरनाक है, ये इतना खतरनाक है कि इसका मारा हुआ पानी नहीं मांगता आदमी। सांप का डसा हुआ पानी मांग सकता, लेकिन इसका डसा हुआ, इसकी चपेट में आया हुआ व्यक्ति पानी नहीं मांगता। और भगवान के प्रिय भक्तों, जीवन में जो संत महात्मा थे, जो भगवान के भगत थे, उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है, तो ये अजामिल ने हमें क्या बताया। उस ज़माने में कोई टीवी नहीं थे, 5000 साल पुरानी बात है। उस ज़माने में कोई टेलीविज़न नहीं थे, मोबाइल नहीं था। अजामिल जो था बहुत सज्जन था, बढ़िया था, उसके घर में पत्नी भी थी, माता पिता थे, सब ठीक ठाक था। वो गया था जंगल में लकड़ी लेने के लिए, घर के काम के लिए संविदा लेने गया था। वहाँ उसने एक शूद्र, शूद्र कहते हैं जो आदमी नीच कर्म करता है, जाति कोई शूद्र नहीं, कर्म से व्यक्ति शूद्र है, कर्म से ही व्यक्ति पंडित है। तो वो कुछ शराब पी करके गलत कार्य कर रहा था, एक स्त्री के साथ जो है वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। वो सब उसने देख लिया। घर आया, वो उसका चिंतन मनन करने लगा, वही दृश्य उसके दिमाग पे घूमने लगा। मन क्या है? मन एक कैमरा है। आंखें क्या है? उस कैमरे से वो मन के अंदर चित्रण पैदा करती हैं। तो भगवान के प्रिय भक्त, तो उसने क्या हुआ, धीरे धीरे अपनी सज्जन पत्नी को घर से निकाल दिया और अपने माता पिता का भी बुरा हाल कर दिया। और वो उस जो है वेश्या को घर ले आया। बाद में उसके यहाँ अजामिल नाम का एक बेटा हो, वो जो है भगवान की कथा आती है कि संत उनके यहाँ आए, कहा अजामिल अपने बच्चे का नाम रख लियो। नहीं, वो अपने बच्चे का नाम नारायण रख लियो। तो वो नारायण नारायण मृत्यु के समय उसने कहा, तो उसका उद्धार हो गया। ऐसे ही धुंधुकारी की कथा है। धुंधुकारी जो था वो नालायक था, और उसने जो है उसके भाई ने उसका उद्धार किया, गोकर्ण ने। वो भी घर में वेश्या ले आया था। अपने माता पिता को उसने मृत्यु के घाट उतार दिया, माँ को कुएं में धक्का दे दिया। तो भगवान के प्रिय भक्तों, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी दुर्गति ना हो और हम लोग कलयुग के प्रभाव से बच जाएं, आपको नाना प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएंगे। भाई यहाँ पे 10वीं की परीक्षा की वो तैयारी कराई जाती है, यहाँ APCS की कराई जाती है, यहाँ पे 8वीं से लेकर 10वीं तक कोचिंग कराया जाता है। लेकिन ये आपको कहीं नहीं मिलने का कि कलयुग से कैसे बचना, इसकी कोचिंग यहाँ होती है। और हम लोग नाना प्रकार के हथियार बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहे हैं, बड़े बड़े ताम झाम खड़े कर रहे हैं, हवाई जहाज़ हमारे पास, पता नहीं क्या क्या है, परमाणु बम है। लेकिन हम लोग अपने शरीर के अंदर जो शत्रु छुपे हुए हैं उनको कैसे नष्ट करना है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। बाहर के शत्रु को हम मार रहे हैं, लेकिन जो घर के अंदर छुपे हुए शत्रु हैं, शरीर के घर के अंदर जो छुपे हुए शत्रु हैं, जो शरीर रूपी घर है, उन्हें हम पाल रहे, पोस रहे, खूब खिला रहे, पिला रहे। अब वो शत्रु हमें नष्ट कर देंगे, एक दिन बख्शेंगे नहीं वो। इंद्रियां बताई हैं सर्प के तुल्य है। जैसे सर्प होता है, आँखों का काम है रूप, उसे रूप दिख जाए तो वाह भाई वाह। आँखों का जो रस है वो रूप है, कानों का रस शब्द है, त्वचा का रस स्पर्श है। ये कामदेव के 5 बाण हैं, 5 बाण हैं उसके पास। वो तो बहुत खतरनाक हैं। वो भगवान शंकर के पास उसने एक बार प्रयोग कर दिया। भगवान शंकर ने तो कहा कि हमने तुझे जीवों के लिए कहा था, तो हमारी बिल्ली हम ही मियाऊं, तेरी ऐसी की तैसी। उसे फूंक के राख कर दिया। बाद में कहा कि महाराज इसके बिना तो काम ही नहीं चलने का है, तो दुनिया ही बंद हो जाएगी, किसी के यहाँ फिर संतान ही नहीं होने की, लोग गृहस्थ जीवन से विमुख हो जाएंगे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।
तो भैया ये तो कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूं? कहा महाराज तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसे भगवान ने अनंग बना दिया, यानी कि बिना शरीर का। अब वो बिना शरीर का पहले तो एक दो को चिपटता था, वो जगह जगह लोगों को चिपटता फिर रहा है। कहते हैं जैसे मरावा भटक जाता है ना, भूत प्रेत बन जाता है और भूत प्रेत लोगों को चिपटता है, वैसी स्थिति अब हो गई कलयुग की। कलयुग जो है उसकी कामदेव की। तो एक तो है रामदेव, रामदेव मतलब भगवान राम, और एक है कामदेव। कामदेव का मतलब है मन को विषय विकार में, मन को गलत जगह डाइवर्ट करना। तो अगर आप भगवान राम की शरण में जाना चाहते हैं, जो देव है, जो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मैंने एक अन्य धर्म की वो पढ़ी थी किताब, उसमें लिखा हुआ था, वो कह रहे थे जी हमारा भगवान बहुत दयालु और बहुत वो है, जैसे कहते हैं गलतियों को माफ़ करने वाला, बहुत वो है, मेहरबान है और वो बहुत ही रहम दिल है, ऐसे उसमें लिखा हुआ था। भगवान के प्रिय भक्तों, हमारा भगवान भी ऐसा ही है। भगवान को पता है कि जीव आत्मा बार बार गलती करती है, उसका उसमें से इतना वो नहीं होता, जैसे कहते हैं धैर्य, या कहते हैं कि सहनशीलता, या कहते हैं उतना गुण नहीं होते, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, हम लोग अपूर्ण हैं। तो परमात्मा को पता है कि जीव है, गलती करता है, लेकिन गलती करने के बाद भी जो सुधरना चाहे, जो सद्मार्ग पे लगना चाहे, वो दुनिया में सबसे बढ़िया इंसान है। अरे इससे जो हमारे, ठीक है हम मानते हैं बेटियां बहुत बड़ी बड़ी डिग्री कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन विश्वास कीजिए या ना कीजिए, जो हमारे पहले यहाँ हमारी माँ चाची ताई थी, 8वीं 5वीं पढ़ी लिखी थी या अनपढ़ भी थी, उन लोगों के जीवन को जब हम देखते हैं और आज के नारी के जीवन को हम देखते हैं, तो हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ अलग अलग पता लग रहा है बात का। तो भगवान के प्रिय भक्तों, पढ़ाई जो है, इस लोक की पढ़ाई, स्कूलों की जो पढ़ाई, वो यहीं काम आएगी। और जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, आध्यात्मिक एक सिस्टम है, तो वो एक जो है वो आगे भी काम आएगा। और जैसे भगवान लक्ष्मी जो है, नारायण हैं, ये चाहते तो अपने यहाँ जो है वो 50 बच्चों को जन्म दे सकते थे। लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी जी और नारायण जी, इन्होंने क्यों नहीं बच्चों को जन्म दिया पता आपको? गृहस्थ है लेकिन क्यों नहीं दिया पता? ये चाहते हैं, ये कहते हैं पूरा संसार ही मेरे बच्चे हैं, पूरा संसार ही हमारे पुत्र और पुत्री हैं। अब भगवान ने हमें इतना अच्छा दर्जा दे दिया, भगवान ने हमें इतनी अच्छी मान्यता दे दी, और फिर भी हम लोग, देखिए राक्षस जो है उसका तो धर्म है गलत काम करना। राक्षस को तो जितना वो गलत काम करेगा, उतना ही उसे वहाँ से भगवान की तरफ से, कह लीजिए जो उनका भगवान है, उतनी पदोन्नति मिल जाएगी, उतना ही उसको मेडल मिल जाएगा। वो तो उससे कुछ नहीं सोचना, उल्टा सीधा ही करना उसे। उसे मांस भी खाना है, उसे व्याभिचार भी करना है, उसे सब गलत काम करने हैं। अगर वो सही काम करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। राक्षस का धर्म होता है गलत काम करना। लेकिन हम लोग तो राक्षस नहीं हैं, हम लोग तो वैष्णव हैं, हम लोग तो सनातन धर्म को मानने वाले, हम लोग तो मूर्ति पूजक हैं, हम लोग तो राम कृष्ण शिव के जो है इनकी रास्ते पे चलने वाले हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग जो है उससे कैसे, मतलब हम लोग बच सकते हैं, कलयुग से कैसे हम लोग कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं, ये मुख्य चीज़ है, देखना इसी बात का है कि भाई कलयुग हम सबका कैसे स्थिति वो निकल सकते हैं। और एक चीज़ और है कि व्यक्ति को निकलना खुद पड़ेगा। तरकीब तो हम बता देंगे उसे, क्या है तरकीब क्या नहीं है, निकलना तो उसे खुद ही पड़ेगा। जैसे अपना किया हुआ भोजन ही अपना पेट भरता है, और हम जो है खुद यात्रा करते हैं तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हमें खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा, आयु कुछ भी हो। आप बताइए, पहले कलयुग जो था 15 16 या 18 20 साल के बच्चों पे वार करता था, अब तो ये कलयुग छोटे छोटे बच्चों पे वार कर रहा है। ये इतना खतरनाक हो चुका है, इसका काम है जीव को पथभ्रष्ट करना। अगर जीव सद्मार्ग पे है तो वो इसे इसके अंकों में कड़कता है, क्योंकि इसका युग जो है अधर्म इसका मित्र है, और ये तो चाहता है कि गलत कार्य संसार में होते रहें। और हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये हमें देखना है। बुराई भी यहीं पे है, अच्छाई भी यहीं पे है संसार में। अब हम इससे कैसे बचें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं विष सुनने में जो है वह अमृत सुनने में आता है कि अमृत है, लेकिन विष जहाँ तहाँ देखने को मिल जाता है। विष
जो है वो आपको हर रूप में मिल जाएगा, चाहे वो मदिरा हो या कुछ भी, विष मिल जाएगा। लेकिन अमृत सुनने में ही आता कि अमृत है एक। तो भगवान के प्रिय भक्तों, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम लोग कैसे अपने मन को बचाया जा सकता है। हम ये चाहते हैं, विश्वास कीजिए या न कीजिए, हम ये चाहते हैं, दुनिया का कोई भी आदमी हो वो यही चाहता है कि उसकी पत्नी अच्छी संगति में बैठे, अच्छा कार्य करे और वो बिल्कुल एक पतिव्रता स्त्री की तरह जीवन व्यतीत करे। लेकिन असली पत्नी तो यो मन है। जब हम अपने मन को गलत जगह जाने से नहीं रोकने के, तो हम लोग अपने बच्चों को और पत्नी को रोकने का क्या अधिकार रखते हैं? कोई अधिकार नहीं है हमें। कोई भी दुनिया का नियम हो, पहले अपने ऊपर लागू होता है, दूसरे के ऊपर तभी लागू होता है। चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन सुना मैंने महात्मा गांधी के जीवन में एक ऐसी घटना गुजरी कि एक औरत उनके पास आई, कहने लगी, महाराज ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत खराब हो चुके हैं और इसे मना करो, गुड़ ना खाए। क्योंकि उस ज़माने में उनकी बात लोग मानते थे। तो उस महात्मा गांधी ने कहा कि कल आना। तो फिर कल गई। तो उसने उसे आदमी से कहा कि उस बच्चे से कहा, बेटे गुड़ मत खाइयो, गुड़ नुकसानदायक है, खाओगे तो थोड़ा खाइयो, नहीं तो खाइयो मत। उस स्त्री ने कहा, ये बात तो आप कल भी कह सकते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा, मैं खुद बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, मैंने आज या तो बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया, इसलिए मैं इसे शिक्षा देने का अधिकारी तभी हूँ जब ये मैं खुद उस रास्ते पर चलता हूँ। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये बात सच है। जो बड़े बूढ़े थे उनके पास जो है वो 100 साल क्यों जीते थे? उनके पास ब्रह्मचर्य था। और ये कलयुग सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य पर ही वार कर रहा है, चाहे वो साइंस के माध्यम से कर रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहा है, चाहे कैसे ही कर रहा है, आविष्कार के माध्यम से कर रहा है, कैसे ही कर रहा है, ये व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ देगा। क्योंकि जीवन एक एक दिन बड़ा कीमती होता है। भगवान ना करे, अगर किसी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि भाई उसे 4 महीने का उसके पास टाइम बचा है, उसके उस शरीर में कैंसर है, तो जीवन का मूल्य उससे पता करिए कि क्या होता है। हम लोग तो सुबह ही सो कर उठ जाते हैं, देखते हैं 50 साल से सो कर उठ रहे हैं, कल को भी उठेंगे, परसों को उठेंगे, उससे अगले दिन भी उठेंगे, हम नहीं मरेंगे, बस ऐसे ही चलता रहेगा। भगवान के प्रिय भक्तों, धोखे से झपट्टा मारता है काल, ये आपको विश्वास करके बता रहा हूँ, धोखे से झपट्टा मारता है, संभलने का मौका भी नहीं देता। और जो लोगों ने पहले से ही वो क्लास ज्वाइन कर ली जिसके बारे में आज बताया जा रहा है, आपसे क्या चोरी, मैं अभी जो है गंगा जल पीता हूँ, नलके का, टैंकी का, समरसेबिल का जल नहीं पीता हूँ, गंगा जल ही पीता हूँ जब प्यास लगती है। तो ये गंगा जल क्यों पीते हैं? भाई तेरी मर्जी, कल आ जाया, आज आ जा। कहते हैं जो गंगा जल पीते हैं, जो भगवान की शरण में है, भगवान की कथा कीर्तन सुनते हैं अथवा करते हैं, वो लोग जो है मतलब क्या होता है कि उनके पास वैष्णो विष्णु भगवान के दूत आते हैं, वो नरक में नहीं गिरते वो लोग। अब हमें देव प्रेरणा से हम लोग जो है बचेंगे, देव प्रेरणा से ही हम लोगों की सदगति हो सकती है, देव प्रेरणा से ही हम लोग मन में अच्छे विचार आ सकते हैं। और बाजीवर तो बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं लगा कि जीवन कब शुरू हुआ और कब जीवन का एंड हो गया। नाना प्रकार की, क्योंकि जब हम छोटा बच्चा होता है, जो बहुत छोटा होता है ना, तो उसे नहीं पता तेरी जाति क्या है, ना उसे नहीं पता तेरा नाम क्या है, ना उसे नहीं पता तेरे जिस घर में जन्म हुआ वो अमीर है घर या गरीब है, कैसा कैसा नहीं, कुछ नहीं पता उसे। तो बड़ा होते हैं तो इसे ये भी पता नहीं कि मैं जो है वो बुरे लोगों के बीच में मेरा जन्म हुआ, कि अच्छे साधु पुरुष के यहाँ हुआ, कि एक व्यभिचारी के यहाँ, शराफी के यहाँ हुआ, कुछ पता नहीं लगता उसे। तो ये तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। अगर कोई अच्छे परिवार में जन्म हो जाए तो भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और सनातन धर्म में जन्म हो जाए तो बात ही क्या है मेरे भाई, और भारतवर्ष में हो जाए तो वाह ही वाह है, और गंगा के किनारे हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। हम लोग क्या है कि जैसे कोई फ्री में कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते, और जब कोई चीज़ हमें लाख रुपया करोड़ रुपया दे के मिलती है तो हम उसे संभाल के रखते हैं। हाई खो जाएगी, हाई टूट जाएगी, मोबाइल ये 15-16 हज़ार के आ रहे, लेकिन आदमी इन्हें अपनी जान से बत्ती रखते हैं, नहीं नहीं ध्यान रखना कहीं पैर ना रखा जाए तो ये खराब हो जाएगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जीवन में जो है अगर कोई बचना चाह रहा दुर्गति से, गौशाला का तो जैसे चल रहा है चलेगा ही, भगवान जिस दिन चाहेंगे उस दिन और काम आगे बढ़ेगा धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है।
ये कलयुग में जो है गाय के ऊपर ही क्यों प्रभार हो रहा है? क्योंकि गाय से सनातन धर्म बढ़ता है। गाय के घी से हवन होते हैं, गाय के गोबर से जो है जो लेपते हैं तो वो वहाँ पे जो है देवताओं का वास होता है। गाय की जो टॉयलेट है उसमें गंगा जी का वास है। गाय तो सनातन धर्म की रीढ़ है। और एक संत ने हमें कल बताया कि पृथ्वी पे राम को कौन लाया। जो आज फालतू की बातें करते हैं, हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। पृथ्वी पर राम को लाया कौन? पृथ्वी पर राम को गाय लाई। जब पूरी दुनिया संकट में थी तो पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके विष्णु भगवान के पास गई कि महाराज बहुत परेशानी हो रही है, बहुत राक्षस बढ़ चुके हैं, दिक्कत हो रही बहुत ही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं जाओ अयोध्या में जो है वो महाराज दशरथ के यहाँ जो है मैं 4 भाइयों के रूप में उतार लूँगा और पृथ्वी को जो है वो राक्षसों से बिल्कुल ऐसा कर दूँगा खाली। जाओ आप बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आज जो गाय राम को लाई थी, आज राम के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े तामझाम हो रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन जो राम को लाई थी उस गाय को बचाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। राम जो हैं वो पृथ्वी पर जो आए, जिन लाला प्रकार की लीला करी, तो गाय माता की कृपा से आए। और इसी गाय के शरीर में बताते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास है, तो वो इसलिए गाय को काटते हैं, ना तो गाय बचेगी, देवता को रहने की जगह नहीं मिलने की, भागे कहाँ जाओगे तुम। देसी नस्ल की गाय को जर्सी बना दिया गया, छुपो कहाँ छुपोगे तुम। ना इसका गोबर काम का, ना इसका मूत्र काम का, ना इसका दूध काम का। घोड़े के गार भैंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, गाय के ऊपर इसलिए हुआ कि गाय सनातन धर्म की मूल है। गाँव को पालने वाले लोग जो थे वो 100 साल जीते थे। गाँव को पालने वाले लोग जो है उनका घी और मट्ठा अमृत के समान है, दूध, वो तो अब मिलना ही मुश्किल हो गया। अब तो हम देखते हैं जो हमारी माताएं बहनें या हमारी बेटियां होती हैं, जब वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं, उन्हें असली घी प्राप्त ही नहीं होता है। अगर वो खा भी रही तो डालडा उल्टा उल्टा सीधा खा रही, इसमें वो चर्बी आ रही है, आजकल बहुत बुरा हाल है। कहाँ से बचेगा आदमी? हवन वगैरह जो कर रहे हैं उनमें बाजार से घी ले आते हैं, उस घी में चर्बी है, और वो जो हवन हो रहा है वो राक्षसों को प्राप्त हो रहा है। ओरिजिनल घी बहुत मुश्किल है। खेतों में जो यूरिया पड़ रहा है उसमें जो है डंगरों की हड्डियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, वो भी शुद्ध नहीं है। फसलें जो आ रही उस फसलों को हम बहुत मुश्किल हो जाएगा बचना। कलयुग ने ऐसा हो गया जैसे जाल फेंक दिया और मछली सारी जाल के अंदर आ गई। अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो कलयुग से बचना बच्चों का खेल नहीं है इस समय। कहाँ बच रहा है? गांव का माहौल देख लीजिए। 25-30 साल पहले जिन गांवों में एक दूसरे के काम आता था, किसी का कोई ईख बोआ दिया, किसी का कोई मतलब छप्पर बनवा दिया, तो किसी की बहन बेटी की शादी में लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। किसी ने अपना कपड़े दे दिए तो किसी ने खाट दे दी, किसी ने भोजन की व्यवस्था कर दी। 6-6 7-7 बेटियों की शादी हो जाती थी, कोई पता नहीं लगता था। एक घर में 6-6 7-7 बेटियां थी। अब वही गांव वाले बैंक्वेट हॉल में जा रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फिर वो शादियाँ चलती भी नहीं, क्योंकि रात को करते हैं, रात को भूत प्रेतों की शादी होती है। कुछ दिनों बाद वहाँ थुक्का फजीती हो जाती है, छूट छटा होने लगते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, अपने विनाश को तो व्यक्ति खुद निमंत्रण दे रहा है, कारण उसके पास बुद्धि नहीं रही, वो बुद्धि से शून्य हो चुका है। खड़े खड़े लोग खाना खा रहे हैं, और जहाँ हम कई सुंदरकांड में जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आज लहसुन प्याज मत डालना, मतलब लहसुन प्याज, आज मंगलवार है, हनुमान जी का कार्य है। तो वो भगवान को भोग लगाना तो बहुत दूर की बात है, किस कहाँ सी है वो लहसुन प्याज डाल के छोले छाले बढ़िया करके बनाते हैं। यानी वो एक दिन भी ऐसे मन पे कंट्रोल नहीं है, एक दिन भी जो है वो अपने आप को जो है सुधारने को तैयार नहीं है। पैसा क्या है? पैसा इस शमशान घाट तक काम आएगा, आगे नहीं आने का पैसा काम। किसी के पास ज़मीन है वो आगे काम नहीं आने की। ज़मीनों की तो पहले कमी नहीं थी, पहले तो ज़मीन इतनी थी कि अब से 100-200 साल पहले खाली ज़मीनें पड़ी रहती थी, लोग उनमें डंगर चुगाते थे। गोस्वामी जी भी कोई हल चला लेते, कुछ बढ़िया खेती कर लेते, तकड़ा काम कर लेते। भाई, खेती हो या ज़मीन हो या प्रॉपर्टी हो या विद्या हो, जो भी है वो इस लोक तक की है। अब मनुष्य शरीर से ही व्यक्ति परमार्थ का मार्ग तय कर सकता है, परमार्थ के लिए कुछ कर सकता है, परलोक के लिए कुछ कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों का भरण पोषण ना करो, करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना हित भी ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि दूसरों के चक्कर में आदमी खुद, जैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक बकरी, जो एक वो था, क्या कहते हैं उसे, लोमड़ी।
गड्ढे में पड़ी हुई थी, गहरे गड्ढे में। अब वहाँ से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहाँ से एक बकरी जा रही थी। बकरी ने कहा, बहन क्या बात है? कहने लगी, देखो मैं गड्ढे में पड़ी हुई हूँ और मुझे निकाल लो। बोला, वो कैसे निकाल ले तुझे बताओ? अरे तुम गड्ढे में कूद जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर खड़ी होके जो है वो तुम्हें निकाल लूँगी। तो फिर मैं तुम्हें हाथ पकड़ के खींच लूँगी, चिंता क्यों कर रही हो? अब बकरी ने दिमाग लगाया नहीं, बकरी गड्ढे में कूद गई। अब कूद गई तो वो लोमड़ी जो थी उसके पीठ पर चढ़ के कूद के सांप गई। तो उसने कहा कि बहन मुझे बचा लेती। कहने लगा, अगर ऐसे हाथ पकड़ के खींचना होता तो तुम ही ना मुझे खींच लेती, ये गड्ढा बहुत गहरा है, इसमें हाथ पकड़ के कोई किसी को नहीं खींचता। अब वो बकरी वहीं गड्ढे में ही मैं करती वहीं मर गई। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये जो गड्ढा है घरस्त रूपी, इसमें हम बकरी बन जाएं वो ठीक नहीं है। हम लोमड़ी बने और लोमड़ी बन के अपने परिवार का भरण पोषण भी करें और अपने अगले जो परमार्थ का जो अपना रास्ता है, जो शरीर पूरा होने के बाद, अरे कोई भरोसा का नागत काट देगा? क्या भरोसा कोई गया में जाएगा और वहाँ पिंडदान करके आएगा? क्यों चक्कर में पड़ना? अपना काम दूसरे के भरोसे क्यों छोड़ना? अपना काम खुद करें, अपना जीते जी ऐसा कर लेंगे, फिर ये फालतू का चक्कर जरूरत ही ना पड़े इन चीज़ों की। हाँ भाई, कनागत कोई निकाल रहा, कब वो खिला रहा, कोई बुरी बात नहीं, खिला दे भाई, अच्छी बात है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे ऊपर ही हमारे पितरों का टिका हुआ, जो हमारे पूर्वज थे, अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, भक्ति सेवा पूजा करते हैं, तो वो पितरों का भी उद्धार होता है, पितर भी प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर तो देखिए भगवान के प्रिय भक्तों, जैसे कहते हैं बाल बाल बच गया, एक्सीडेंट होते हैं, लोग कहते हैं मैं बाल बाल बच गया। तो यहाँ अगर आपको कलयुग के प्रभाव से बचना है तो आपको हर हालत में वहाँ, जैसे ये नहीं कहते कि हम ही बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, आपको ऐसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसी नौका का सहारा लेना पड़ेगा जो कलयुग से बचने के लिए मजबूत हो, जो कलयुग से खुद भी बच सके और दूसरे को बचा सके। क्योंकि एक अनाड़ी जो ड्राइवर होता है वो खुद मरता है और दूसरे को भी ले मरता है। मेरा मानना यह है कि गृहस्थ जीवन सबसे बढ़िया जीवन है, और मैंने ये पुराणों में पढ़ा है, गृहस्थ जीवन से बढ़िया दुनिया में कोई जीवन नहीं है। और इसमें सिर्फ क्या है कि सावधानी से चलना पड़ता है। जैसे कहते हैं, बहुत जगह लिखा देखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी से चलना पड़ता है इसमें। और वो सावधानी यही है कि भाई हम मोबाइल का किस तरह से प्रयोग करें। ये मोबाइल अटम बम है, ये कहाँ फट जाएगा, ये आदमी को ले बैठेगा। और जब कुल में कोई एक आदमी सुधरता है तो उस कुल की 10 पीढ़ी सुधर जाती है। और जब कुल में कोई एक आदमी बिगड़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस कुल की 10 पीढ़ियों पे प्रभाव पड़ता है। आपके पास बैंक में कितना पैसा किसी को नहीं पता है, लेकिन आपका चरित्र कैसा हो सबको पता है। चरित्र की जो दौलत है वो दूर से दिखाई देती है। हमने बहुत सारे लोग ऐसे चुनाव में खड़े हुए देखे, बहुत पैसा उन्होंने लगाया, लेकिन वो चरित्रहीन थे। दूसरे की बहन बेटी को कुदृष्टि से देखते थे, या उन्होंने देखा तो लोगों ने उन्हें वोट नहीं दी और उनका माल चीर गए लोग। और ऐसा भी देखा कि कुछ लोग चरित्रवान थे, वो गरीब थे और उनके पास पैसा पूसा कम था, फिर भी वो चुनाव जीत गए। लोगों ने देखा ये तो चरित्रवान है, हमारी बेटी को गलत निगाह से नहीं देखेगा, हमारी बहू को, तो ये सब वोट दे दो। चरित्र भी, चरित्र पे ही सब कुछ टिका हुआ है। अब ये चरित्र का निर्माण हम किसी को कहने लगे, लो दिहाड़ी पे पैसे ले लो और हमारे जो है तुम चरित्र का निर्माण कर दो, ये तो खुद ही करना पड़ता है। ये तो खुद ही करना पड़ेगा। ये चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ये खुद ही करना पड़ेगा। बहुत बड़ा मकान है, दूर से सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन चरित्र जो है वो, आपका मकान तो जहाँ आप रहते हैं वहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चरित्र आप 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर दिख चले जाइए, वो वहीं दिखाई देगा आपका। क्योंकि गोस्वामी जी ने जो नाम लिखा है रामचरित्र, रामचरित्र मानस, वो चरित्र शब्द इसलिए रखा है कि राम आपके चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं। हमें तो कलयुग आज पटक गया। हमने कहा तो भाई तेरी ऐसी की तैसी, तुझे ज़िंदगी में हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू फटकेगा नहीं हमारे पास। हम लोग जो है उसके ऊपर जाति क्रोध करते हैं। जो व्यक्ति अथवा कोई देवता अथवा कुछ भी हो जो निर्बल को सताता है, जो आदमी मान लो जा तो रहा है व्यक्ति, मान लो कहीं अच्छी जगह, मान लो सत्संग में जा रहा है
और उसे रास्ते में मिल जाए एक आदमी, कहने लगे, अरे सत्संग में जा रहे हो, वहाँ तो कल भी 7 दिन की कथा, कल भी चले जाएंगे, लेकिन अमुक गांव में एक नाचने वाली आ रही, वहाँ चलते हैं आज। और वो व्यक्ति उस नाचने वाली के साथ चला जाए। लेकिन सत्संग का जो पॉइंट था वो उसी दिन कीमती था। भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग इस बात को महसूस करते हैं और देखते भी हैं, समझते भी हैं कि अन्य जो महापुरुष हैं उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आँख रूपी जो कैमरा है, और मन क्या है, जैसे चिप होती है, मन क्या है, जैसे कोई पेन ड्राइव होती है, मन क्या है, जैसे कोई रील होती है। तो आँख रूपी कैमरा क्या देख रहा है वो तुरंत हमारी रील अंदर की पकड़ लेगी मन की। तो हमें जो गलत है मन के अंदर है उसे डिलीट करना है और सही आँख से सही देखना है। और वो भी एक व्रत होता है, जो सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, बुधवार का व्रत है, अलग अलग व्रत है। व्रत के तौर पे लेना, उसे संकल्प के तौर पे लेना, गंगा जल हाथ में रख करके कि भाई अग्नि हाथ पर रख करके, जो मोमबत्ती जला के हाथ पर रखनी है, उसे कहना है कि ये अग्नि मुझे अंत समय प्राप्त ना हो अगर मैं ये गलत काम करूं। ये गंगा जल मुझे अंत समय प्राप्त ना हो अगर मैं ये गलत काम करूं। और अपने मन को एक जूता रखना हाथ में, अगर मन गलत दिशा में जाए, धै जूता उसका, धै जूता उसके मारते चले जाओ, उसका भूत बना दो अपने ही मन का। अगर वो कुदृष्टि देख रहा है, किसी को, बहन बेटी को कुदृष्टि से देख रहा है, जननी समझान ही पर नारी, उसे समझाओ कि इस स्त्री के पास ऐसा क्या है जो मेरी माँ के पास नहीं था। ये मेरी माँ के तुल्य है। जब अग्निदेव जब मुझे कोई पत्नी देंगे, तब मैं उसमें अपना भाव बनाऊंगा, तब मैं अपने जीवन को उसके थ्रू व्यतीत करूंगा, तब मैं संसार का आगे कार्य बढ़ाऊंगा। भगवान के खिलाफ अगर हम चलेंगे तो भगवान हमारे पीछे अनेक ऐसी चीज़ें लगा देंगे जो हमें बचना भारी हो जाएगा। आजकल तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से पंगा ले लीजिए, वो आपको नहीं बख्शेगा। ये कलयुग तो इतना प्रभावशाली है कि ये तो चूरन बना देगा आदमी के पीस के। इससे बचना बच्चों का खेल नहीं है। इससे तो सिर्फ एक एक मिनट, एक एक पल सावधान रहना पड़ता है इससे। और इससे हमें कौन बचा सकता है? विश्वास कीजिए न कीजिए, ये ग्रंथ हमें बचा सकते हैं। ये ग्रंथ जो हैं ये भगवान का ही स्वरूप है, ये हमें बचा सकते हैं। जब किसी के ऊपर मार पड़ती है और उसके माँ बाप उसकी ध्वनि सुन लेते हैं, जब वो चिल्लाता है हाय बचाओ, हाय बचाओ, बचाओ, तो उसके माँ बाप भाग के जाते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे को क्यों मार रहा है। तो कहता है इसने पाप किया, गलत काम किया है, तो कोई बात नहीं है, हम गारंटी ले रहे आगे नहीं करेगा ये कार्य, और तुम इसे छोड़ दो। तो कलयुग जो है वो जो मार पिटाई करता है उसे छोड़ देता है। वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं है, अब इसके माँ बाप कह रहे आगे से नहीं करेगा, छोड़ देता हूँ। तो भगवान के प्रिय भक्तों, नाना प्रकार के तीर्थ हैं, नाना प्रकार के जो है वो दान हैं, नाना प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं हैं, जिससे व्यक्ति चाहता है कि उसका वो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कावड़ यात्रा करते हैं, बहुत सारे अन्य अन्य काम करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं। वो सब करने का फ़ायदा तभी है जब हम लोग अपने मन को कंट्रोल कर लें, उसे खूंटे में बांध लें। वो खूंटा क्या है? विचारों का। विचार जो है जब शुद्ध हो जाएंगे तो मन बेबस हो जाएगा। मन तो छोटे बच्चे के समान है, जो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। बच्चे को आप बाज़ार में लेके चले जाइए, वो जब भी कहीं कुछ देखेगा कहेगा वो टोपी दिला दो, फिर वो आगे देखा वो खिलौना दिला दो, फिर वो आगे चला जाएगा और वो घर जाके चाहे उन्हें सारों को फेंक दे। फिर आगे चलेगा जूस पीता हूँ, फिर आगे चलेगा थोड़ा समोसा खाने का मन कर रहा है। वो आपको, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सभी नहीं होते, वो आपको ऐसे ऐसे करता रहेगा, चाहे घर जाके वो सारे खिलौने फेंक दे, चाहे वो उनसे खेले भी ना। ये मन जो है, इसको ही एक बार साध लिया, सब काम हो गया समझ लो। अरे शरीर को अगर बचाना है, इंद्रियों को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं उन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे तरीके पुराणों में बताए गए हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके जो है ग्रंथों में बताए गए हैं। संत महात्मा हैं, जो साधु हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से सत्संग कथा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन हम लोग तो विश्वास कीजिए, जो प्रत्यक्ष देखा है, जो अनुभव किया है बचपन से, कुसंगति विनाश का कारण है, ये विश्वास कर लीजिए, बिल्कुल तय है। और सुसंगति मिलेगी नहीं, और कुसंगति आपके घर के बाहर खड़ी है, तो भैया बचे तो कैसे बचे? तो उसका एक आसान तरीका है कि भाई मन जो है उसके लिए कुछ नियम निर्धारित करें
उसके लिए टाइम टेबल बनाएं समय का उसके लिए, और अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, और भगवान को जो है ये मान के चलें कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। कोई मुसीबत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान से कहो हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान कहेंगे किस चीज़ से रक्षा करूं तुम्हारी? हे भगवान मेरा मन कुमार्ग पे ना चला जाए, हे भगवान मुझे कुसंगति न प्राप्त हो, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। देखिए राम जी के यहाँ एक औरत रहती है जिसका नाम है मंथरा। सब जगह राम राम का जाप हो रहा, घर घर सब साधु हैं, घर घर पुराण पढ़ी जा रही हैं, सब बढ़िया कार्य हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो औरत नालायक, बेकार, एक धिल्ले की नहीं, कुछ बिल्कुल भ्रष्ट। इतने राम राज्य में भी औरत सुधर नहीं पाई, जहाँ चारों तरफ राम में माहौल है, सब भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, वो सुधर नहीं पाई। और जहाँ चारों तरफ बुरा हाल हो रहा है, मतलब अत्याचार हो रहा है, जहाँ मांसाहार हो रहा, पापाचार हो रहा रावण के राज में, जहाँ चारों तरफ तराही तराही है, राक्षसों का पूरा राज है, वहाँ विभीषण को कोई राक्षस बना नहीं पाया। विभीषण साधु मार्ग पे रहा, उसी लंका में वहीं भजन पूजन, वहीं सब कुछ चलता रहा, वहीं तुलसी का पौधा, वहीं सुबह 4 बजे उठ के राम नाम का जाप, वहीं ग्रंथों का अध्ययन, वहीं सब कुछ पठन पाठन चलता रहा। जहाँ लंका में राम का नाम लेने वाले को फांसी चढ़ा दी जाती थी, यज्ञ करने वाले को फांसी चढ़ा दी जाती थी, उसी लंका में रह के, रावण के राज में रह के विभीषण ने भक्ति कर लिया, राम को प्राप्त भी कर लिया। अब ये आपको देखना है, संसार में तो देखो रावण का भी राज है, राम का भी राज है। वो राम के राज में नहीं सुधर पाई और ये रावण के राज में बिगड़ नहीं पाया। बहुत समझने की बात है भगवान के प्रिय भक्तों। वो एक जगह संत बता रहे थे, जितने भी आकार निकले हुए हैं, देवी दुर्गा हो, सरस्वती हो, भगवान शंकर हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, जो भी, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, ये सब निराकार से ही निकले हैं। तो ये निराकार से निकल के साकार क्यों आए? कहा भाई जीव पथ भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हम निराकार के निराकार ही बने रहे तो वो कहेगा जी हमें तो कोई सही रास्ता बताने वाला था ही नहीं, हम क्या करें। तो भगवान ने कहा मनुष्य पथ भ्रष्ट ना हो जाए, मनुष्य जो है वो दुर्गति को प्राप्त ना हो जाए, तो मैं चलता हूँ और चल करके उसे मनुष्य को सही मार्ग दिखा देता हूँ। क्योंकि बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं तो जो सामान्य होते हैं, उनसे छोटे होते हैं, वो भी वही आचरण करते हैं। हमने देखा पहले जो बड़ा भाई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था, तो छोटे जो भाई थे या उनके बेटे थे, छुपते छुपते कहीं कहीं बीड़ी सिगरेट पीते थे, या चोरी छुपे से वो ऐसे गलत काम। उन्हें पूछा कि तुम सामने से क्यों नहीं पीते? बोला बड़ा भाई बिल्कुल नहीं पीता, तो हमें मारेगा, छेतेगा, पीटेगा। तो जो हम आचरण आज करेंगे उसे देख के ही हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदारी के लोग आचरण करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं भगवान के प्रिय भक्तों। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब गलत कार्य का विरोध एक बार करते हैं तो वो गलत कार्य जो है वो फिर आगे दोबारा व्यक्ति नहीं करता है, वो कार्य आदमी करता नहीं है। तो अब ज़्यादातर रिश्ते नातों में तो क्या है, स्वार्थ लागी करूँ सब प्रीति। आपके पास पैसा है, बहुत कुछ है, सभी रिश्तेदार आपकी तरफ को भागेंगे, सभी मित्र भी आपकी तरफ को भागेंगे, लेकिन आपका पतन हो रहा है, आप बैकुंठ लोक जाएंगे, आप स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप नरक चले जाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरक में तो बजना तो हमारे उसका ही जाएगा, जो नरक जाएगा उसको बजना बजना उसको। तो एक दिन महाराज एक कथा सुना रहे थे, कह रहे थे जी ब्रह्मा जी ने जो है उसे बुलाया, सतयुग को, कहा बेटा हमने नरक का निर्माण करा है। सतयुग कहने लगा पिताजी मैं आपका ये काम तो करूँगा नहीं, मेरे राज्य में तो सब सुबह बैकुंठ लोक ही जाएंगे। फिर द्वापर को बुलाया, बोला बेटा हमने नरक का निर्माण करा है। बोला पिताजी मैं तो नरक में अपने यहाँ किसी को जाने नहीं दूंगा, सब बैकुंठ लोक जाएंगे। फिर उन्होंने त्रेता को बुलाया, कहा बेटा हमने नरक का निर्माण किया, थोड़ा ध्यान रखना। कहा पिताजी बेफिक्र रहो, 100 में से 10 जरूर आपकी बात मानी जाएगी, 100 में से 10 नरक जाएंगे। फिर उन्होंने कलयुग को बुलाया, बोला बेटा हमने नरक का निर्माण किया है, थोड़ा जीवों पर ऐसा करना कि वो नरक भी जाएं। कलयुग कहने लगा पिताजी 100 में से 99 नरक जाएंगे, मैं आपकी बात का इतना वो करूँगा, 1% कोई छूट के भाग गया तो कुछ कहना नहीं, नरक को भर के दूँगा, खचाखच भर दूँगा नरक को महाराज। ये ब्रह्मा जी को कलयुग ने कहा। लेकिन इस कलयुग का भी पाला ऐसे आदमी से पड़ गया कि ये भी कहेगा मैं कहाँ आ गया था। गोस्वामी जी बता रहे हैं जब भगवान शंकर के ऊपर कामदेव ने अटैक किया तो उस टाइम सब जो है काम के वंशीभूत हो गए सब,
अब गोस्वामी जी किसी ने पूछा कि आपने सब लिख दिया, ये सब क्या, क्यों आपने ऐसी गलती क्या कर दी? तब गोस्वामी जी ने कलम उठाई और नीचे एक लाइन लिख दी, रामचरितमानस में है, पढ़ लेना आप लोग, कि वे ही बचे जिन्हें राम ने बचाया। यानी वही उन्हीं के ऊपर, उन्हें कामदेव ने परेशान नहीं किया जिनके ऊपर राम की रक्षा, राम की कृपा थी, जो राम के भक्त। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ऐसा नहीं है कि कामदेव को कि ये कलयुग या कामदेव कोई बहुत बड़ी तोप है, कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति ठान ले तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। बस मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पर स्त्री में माँ की दृष्टि रखें। पहले साधु संत गाँव में घूमते थे, तो वो 2 साल की बच्ची हो या 80 साल की बुढ़िया हो, माई माई, जवान बेटी हो, कुछ हो, चाहे बहू हो, कोई हो, माई माई, तो लोग औरतें उनके सामने घूंघट करके जाती थी, उन्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाती थी, माँ कहते थे वो माई। तो अपने मन को ये समझा दें कि भाई वे जो है, मेरी शादी नहीं हुई है अभी, मेरे लिए संसार में सभी स्त्री माँ के समान हैं। अग्निदेव जिस दिन इजाज़त देंगे, अग्निदेव साक्षात प्रकट देवता है। भगवान राम ने जब सुग्रीव की संधि हुई तब भी अग्निदेव जो है वो साक्षी थे। अग्निदेव का बड़ा महत्व है। अग्निदेव जिस दिन सूर्यदेव अग्निदेव, ये प्रमाणिक तौर पर ग्रंथ जो है ये सब मंत्रों द्वारा जो वो होगा, तो उस दिन मुझे जो पत्नी मिलेगी मैं अपना जीवन का उसमें अनुराग रखूँगा। और जब पत्नी मिल चुकी है तो उसमें ये मान के चलें कि भाई मुझे अपने जीवन को यहीं तक सीमित रखना है, और आगे जो दुनिया की स्त्री है वो मेरे लिए माँ, बहन, बेटी के समान है। उनमें ऐसा भाव आदमी रखे। तो ऐसा नहीं है कि अगर ड्राइवर के जो है, ड्राइवर का जो है ब्रेक पे, स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सीडेंट तो होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ड्राइवर का कंट्रोल किस पे आ जाएगा, ब्रेक पे आ जाएगा, स्टीयरिंग पे आ जाएगा, क्लच पे आ जाएगा, तो गाड़ी नहीं कहीं जाएगी, सवारी भी बची रहेंगी जो अंदर बैठी हुई है। अरे भगवान नहीं चाहते हम नरक जाएं, भगवान तो चाहते हैं जीव वैकुंठ लोक में आए, वो मेरे ताम झाम को देखें, मेरा ऐश्वर्य देखें। अब प्लास्टिक खिलौने से खेलने वाले बच्चे को सोने का खिलौना कौन देगा? जब भाई खेल 5 रुपए के प्लास्टिक खिलौने से, ये कोई लाखों रुपए का खिलौना तुम्हें क्यों दिया जाए? तो भगवान तो लाखों करोड़ों और वो खरबों रुपए के हैं, वो तो बहुत कीमती हैं। और ये कलयुग का जो ताम झाम है, जो हम प्रलोभन दे रहा है, काम क्रोध लोभ मोह का जो भी दे रहा है, जो इस पर दिया जा रहा है, ये तो 5 रुपए का प्लास्टिक का खिलौना है। ये तो शमशान घाट तक ही काम आएगा, स्वागत आने वाला नहीं है। और भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान का बल लेकर के मैं चुनौती दे रहा हूँ कलयुग को कि जो उस पर हो सो कर ले। हम जैसे लोगों को वो बिल्कुल भी अपनी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। हम जैसे लोगों को, वो भगवान का दास है, हाथ जोड़ के बच गया था वो, उस टाइम भी जो है उसे तो छोड़ दिया था परीक्षित ने। भगवान शंकर ने तो उसको फूंक के उसकी चूर्ण बनानी थी, राख बना दी थी उसकी। अब वो अनंग हो, शरीरधारी हो अथवा शरीर में हो, हम जैसे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो उतना जितना उसने बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, जितना उसके बस का था वो उसने कर लिया। अब तो हम लोग डट गए हैं। कोई बचना चाहे, अगर कलयुग के प्रभाव से बचना चाहे, दुर्गति से बचना चाहे, तो वो ये लगभग 1 घंटे का जो है सत्संग है, और इसे आप सुन भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अन्य बहुत सारे सत्संग मिलेंगे आपको, इस टाइप का सत्संग बहुत कम मिलेगा, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसा बोलें मीठा मीठा, बिल्कुल कड़वा ना बोलें और उससे कहीं हमारे सुनने वाले ना भाग जाएं। हम लोग तो वो बोल रहे हैं जो हमने प्रत्यक्ष देखा है, और हमने नहीं, ये बहुत सारे लोगों के जीवन में घटना गुजरती है। और जब ये घटनाएं गुजरती हैं तब व्यक्ति घटना से ही सबक लेता है। जब आदमी ठोकर लग के गिरता है तो अगर फिर वो संभल जाए तो कहते हैं कि सुबह का गया हुआ शाम तक आ जाए तो उसे गया हुआ नहीं कहते हैं। सुबह का भूला अगर शाम तक आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, सत्संग तो बहुत खुल रहे हैं, बहुत सारे सत्संग सेंटर खुल रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो शिक्षा है वो हमारी शिक्षा में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर सत्संग में जाके भी व्यक्ति जो है वो उसका जीवन में बदलाव नहीं दिखाई दिया, उसके जीवन में जो है अलग आचरण में बदलाव नहीं दिखाई दिया, कपड़ों से, लोग कपड़ों से पहचानते हैं, लोग शक्ल से पहचानते हैं। अरे मन से पहचानने की एक प्रक्रिया होती है। एक बार अष्टावक्र जी चले गए थे जनक जी के दरबार में, तो वहाँ उन्हें देख के सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी ने कहा, तो चमड़े, तुम तो चमड़े का कारोबार करते हो,
मैंने सुना था राजा जनक बहुत बड़ा आदमी है, विदेहराज है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं तो विधिराज हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, धर्मात्मा हूँ, ये है वो है। कहा तुम्हारे जो मंत्री हैं ये तो मेरे चमड़े की परख कर रहे हैं, चमड़े की परख है। तुम चमड़ों के चमड़ा का जो कारोबार करते हैं उनके बीच में बैठे हुए हो तुम। राजा जनक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कहा चाम को मत देखो। तो बोला और किस चीज़ को देखें भाई? काम ये देखो कि मेरा काम क्या है, मेरी मन मनोदशा कैसी है, मेरा विचार कैसा है, मेरा आचरण कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है। और मैं जो पूजा पाठ करता हूँ कि जो है मेरी पूजा पाठ सात्विक है, तामसी है, राजसी है, किस टाइप की है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जो धन है ये तो पूर्व जन्मों का एक प्रसाद है, जो मकान है ये भी पूर्व जन्मों का एक प्रसाद है, जो संतान है वो भी पूर्व जन्मों का कुछ करा धरा है। लेकिन कुछ लोग गाय पालते हैं, कुछ कुत्ता पालते हैं। अब अगर आप लोग कुत्ता पालना चाह रहे हैं तो वो तो आपकी इच्छा है, ना तो वो दूध देगा, ना ही वो ऐसा गोबर करेगा जिसके उपले बन जाएं, हवन में काम आ जाए। और आप लोग गाय पालना चाह रहे, कैसी सत्संग रूपी गाय, कैसी अच्छे विचार रूपी गाय, कैसी जो दुर्गति से बचा दे वो गाय। गाय के बारे में तो सब बताते हैं कि गाय जो देसी नस्ल की होती है उसका जो गोबर होता है, अगर ज़मीन पर लेप लेप दें और कोई व्यक्ति शरीर पूरा कर जाए और उस पर लिटा दें उसे, अथवा कुश पे लिटा दें, कुशा पे, तो प्रेत आत्मा उस पर वार नहीं करती। ऐसे मैंने इसमें गरुड़ पुराण में पढ़ा है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर आप सत्संग से जुड़ेंगे तो 1 घंटा प्रतिदिन का एक सत्संग का वीडियो डाला जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। अगर कोई बचना चाहे, अगर कोई बचना चाहे कलयुग से, कलयुग के प्रभाव से, तो वो हमारे चैनल को देखे। अगर कोई चाहता है कलयुग उसे ठगे, कलयुग उसका पतन करे। और क्योंकि विष चखने के बाद उसका आदमी स्वाद नहीं बता सकता ये है था कैसा। तो भाई हम लोग जिस रास्ते से होके गुजरे हैं, हम नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति भी उस दुर्गति में पड़े। हम लोग 7 भाई हैं, ये भगवान की असीम कृपा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि 6 पे कृपा नहीं हुई, विश्वास कीजिए आप, 7वें पे ही कृपा हुई, जो मैं 2 से छोटा हूँ। तो ये तो मैंने बता दिया कि 7 भाई हैं, लेकिन चाहे 50 भाई भी हों, कृपया हो जाए बहुत बड़ी बात है। हर किसी पे नहीं होती कृपया। ये पूर्व जन्मों का कोई करा धरा है जो आ गया आज। मेरी दादी जी ने ही मेरा नाम रखा था भीषम। तो मैं उन दादी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने धार्मिक नाम रखा है। धार्मिक नाम रखना चाहिए अपने बच्चों का, धार्मिक नाम होना चाहिए। अगर हम अपने बच्चे का नाम राम भी रख देंगे तो जितनी फिर भी आवाज़ लगाएंगे राम का नाम मुँह से निकलेगा। पहले क्या था, पहले सुखपाल, धर्मपाल ऐसे नाम रखे जाते थे, ठीक है जी। ये नाम रामकला, पहले बहुत सारे इनमें राम का नाम आता था, राजकरण, ऐसे बहुत सारे नाम आते थे। तो रामकरण, राम कुमार, ऐसे बहुत सारे नाम होते थे, ठीक है जी। वो नाम लेते थे तो उद्धार स्वतः ही हो जाता था। तो भगवान के प्रिय भक्तों, नाम का भी प्रभाव पड़ता है आज, ऐसे नहीं पड़ता नहीं है। अब तो कलयुग का खैर, वैसे धर्मपाल को जो है, जो बहुत सारे लोग हैं, धर्म सिंह, धर्म की उसे जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, है जी। जो करम सिंह, उसे करम के बारे में नहीं पता है। बहुत सारी कहानियाँ चल रही है आजकल। सुशील है, वो गुंडे का रोल अदा कर रहा है, सुशील जिसे कहते हैं, सुशील नाम है, गुंडे का रोल अदा कर रहा है। बहुत सारी जगह हमने देखी है। तो नाम आजकल कलयुग में बहुत सार्थक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। और जिसे हम लोग कहते हैं अनमोल, उसे अपना ही मोल नहीं पता, दूसरे का तो क्या पता होगा उसे। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये तो चलता ही रहेगा जीवन में जब तक भी है। और आप लोग अगर हमारी क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमें फ़ोन करके ज़रूर बताएं। और हम लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, ये अगर हम लोग अच्छा कर रहे तो भी बताएं और गलत कर रहे तो भी बताएं। ये वीडियो तो आप रात को सोते समय ज़रूर सुने, जब फ्री हो जाए सब काम से, आराम से सुने। और अगर ये वीडियो सुनने की इच्छा ना हो तो कोई राम नाम धुन लगा के मोबाइल में रख लें, वो धुन सुनते सुनते आप सो जाएं। कोई अच्छे संत, जो बहुत बड़े संत हैं, जो बिल्कुल गाँव भक्त हैं, उनकी कथा भी आप लगा के अपना आराम से सुन सुन सकते हैं। और गृहस्थ जीवन तो ऐसा है जैसे युद्ध में डटा हुआ आदमी, वो तो उसके पास तो बेचारे के बहुत सारा वो होता है, एक क्रिया होती है, उसका जीवन वो ही जानता है। सीमा पे डटा हुआ जवान और गृहस्थ जीवन एक समान होता है। मोर्चा खुल जाता है, नाना प्रकार के खर्चे कमा के लाना, बहुत जिम्मेदारियां, मान सम्मान का ध्यान रखना, बहुत सारी होती हैं। और गृहस्थ जीवन सामान्य नहीं है, गृहस्थ जीवन बच्चों का खेल नहीं है। और आप लोगों को
मेरा सादर प्रणाम, और आपके माता पिता को भी मेरा सादर प्रणाम, और आपके ग्राम खेड़े को भी मेरा सादर प्रणाम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। भगवान की कृपा आपके और हमारे परिवार पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसा मैं भगवान जी से निवेदन करता हूँ, ऐसी मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।